बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा जवाब दिया है DGISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो DGISPR ने आज से 2 दिन पहले की थी। उसके बाद बहुत भूचाल मचा रहा पूरे पाकिस्तान में, हर तरफ रोला पड़ा हुआ था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है इस वक्त, और सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं, और असद कैसर, इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है। और जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, DG साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो 3 घंटे से ज़्यादा की। ये चंद जुमलों में उस पूरी का जवाब है। नंबर 1, इन्होंने कहा जी दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खिलाफ है। हर हमला जो होता है, जो दहशतगर्द करते हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर होता है और उसका पाकिस्तान को नुकसान होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर दहशतगर्द हमले के खिलाफ है, उसकी मजम्मत करती है। अब DG कहते हैं कि एक जमात पर हमला क्यों नहीं होता, यानी DGISPR ने देखे ना ये कहा कि एक जमात है उसके ऊपर हमला क्यों नहीं होता। और दूसरी तरफ वो जमात क्या कह रही है, वो जमात कह रही है कि हर हमला पाकिस्तान पर हमला होता है। तो एक ऐसी सोच जो कौमी सोच है उसमें कितना फ़र्क होता है, और एक जो सियासी सोच है, यानी DGISPR जिनकी एक कौमी सोच होनी चाहिए, वो कौमी सोच नहीं है, वो एक सियासी सोच है ऐसा लगता है। और PTI ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, वो ये कहते हैं जी हर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला है। दूसरा नुक्ता उनका ये है कि हम मासूम लोगों की नकल मकानी और उनकी शहादतों को कबूल नहीं कर सकते। ये जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, नकल मकानी करवाना कि लोग निकल जाएं अपने इलाके खाली करके और मासूम लोग मारे जाएं, निहत्ते लोग मारे जाएं आपकी पॉलिसी के नतीजे में, हम ये कबूल नहीं करेंगे। नंबर 3, उन्होंने कहा जी कि हम पर अफसोसनाक इल्ज़ामात लगाए गए, सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब कुछ ना किया जाए, मुतल्लका फोरम पर आएँ, वहाँ बात करें। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और ना हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। ये एक बड़ी सेन अप्रोच है। DGISPR का बनता नहीं है कि पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आके, अगर कोई चीज़ ऐसी है तो मुतल्लिका फोरम है, वहाँ पे आके आप डिस्कस कर लें। नंबर 4, उन्होंने कहा जी 21 जमातों का एलामिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली ये नहीं कहती कि आपका तरीक़ाकार गलत है। ये 21 सियासी जमातों का एलामिया था, और वो जो 21 जमातें हैं उनका एलामिया बाकायदा असद कैसर ने सहाफ़ियों के हवाले भी कर दिया। उन्होंने कहा जी अमन जरगा में तमाम फ़रीक़ैन को हमने दावत दी और वहाँ इत्तफाक किया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ मौजूदा पॉलिसी जो एस्टेब्लिशमेंट की है, जो बंद कमरों में बन रही है, वो पॉलिसी गलत है। नंबर 5, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में इमरान खान को बाहर नहीं रखा जा सकता। देखिए ना, इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन है। अगर आसिम मुनीर साहब से भी आप पूछेंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल कौन है या आवाम सबसे ज़्यादा बात किसकी सुनती है, तो आसिम मुनीर साहब कभी भूल कर भी अपना नाम नहीं ले सकते। वो यही कहेंगे कि इमरान खान ऐसा आदमी है जिसकी पूरा पाकिस्तान बात सुनता है। फिर एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान वो वाहिद जमात है जो इस वक्त अवाम और इदारों के बीच में जो खलीज मौजूद है उसको पुर करने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, वरना ये खलीज कम नहीं होगी, लोग और मजीद नफरत करते जाएंगे। वो सियासत की वजह से होती है। देखिए, जनरल बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले ये कहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज से पाकिस्तानी लोग प्यार नहीं करते। इस किस्म का एक उन्होंने गिला किया था, अल्फाज शायद मेरे आगे पीछे हो जाएं। तो उन्होंने कहा उसकी वजह यह है कि हमने बहुत ज़्यादा सियासत में मुदाखलत की है। तो ये वाला गंद तो जनरल बाजवा ने खुद भी मारा था, अभी भी मारा जा रहा है। अच्छा जी, एक और उन्होंने जो गिला किया, उन्होंने कहा जी मरकज़ी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स फ्राहम नहीं कर रही और खैबर पख्तूनख्वा का पैसा रोक कर बैठे, जिसकी वजह से आवाम की तरक्की पर पैसा नहीं लगाया जा सक रहा। क्योंकि एक और नुक्ते में उन्होंने कहा कि ये DGISPR ने कहा कि दहशतगर्द पैसों के गुलाम है। कुछ $400 दे तो इधर बंदा मार देते हैं, $600 दे तो उधर बंदा मार देते हैं। तो अगर ये बात ठीक है तो इसका सादा मतलब ये है कि वहाँ बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, गुर्बत है, गुर्बत ख़त्म की जाए, ताकि लोग दहशतगर्दों के साथी बनने की बजाय अमन व अमान की ज़िंदगी को तरजीह दें। ये जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ा तफसीली उन्होंने सारी चीज़ें सामने रखी। मेरे ख्याल में DGISPR को ना अब सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तौबा करनी चाहिए। इससे बयानिया नहीं बनता, उल्टा नुकसान हो जाता है। और देखें ना, ये DGISPR तो चला जाएगा। अब अहमद शरीफ है आज DGISPR, कल इनके वालिद फ़ौज में हो सकते थे, परसों कोई और था, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था, सारे चले गए। अब जनरल बाजवा जो गंद मार के गया है
वो फ़ौज की तारीख का हिस्सा बन गया। जनरल मुशर्रफ ने जो बेशर्मी की है वो फ़ौज की तारीख का हिस्सा बन गई। जनरल ज़ियाउल हक ने जो इस कौम के साथ बेशर्मी की वो इस तारीख का हिस्सा बन गई। याह्या खान ने जो बेगैरती की वो भी इस तारीख का हिस्सा बन गई। तो ये अहमद शरीफ साहब भी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं ये तारीख का हिस्सा बन जाएगी और इदारे के ऊपर एक दाग और लग जाएगा। तो बजाय इसके कि दागदार करें, रुकें, अपने आप को होल्ड करें, गुस्से पे काबू पाएं और एक सियासी जमात से लड़ना आप बंद कर दें। सियासी जमात अवाम के हाथों तबाह होती है, इदारे उसको तबाह नहीं कर सकते, आपसे होगा नहीं। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक काफ़िला जो इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब रवाना हुआ, ऐसा लग रहा था कि जीटी रोड के ऊपर एक जंग लगी हुई है। जगह जगह जीटी रोड पे पुलिस के नाके, जगह जगह पुलिस की नफरी खड़ी है और इस काफ़िले के साथ साथ एक डबल केबन डाला और एक कार, उसके अंदर मखसूस नामालूम लोग और उनकी हिफाजत के लिए चंद गाड़ियां और बीच में पुलिस की एक लेयर, ये भी इस्तेमाल की गई। अब इन बंदों की, नामालूम लोगों की ड्यूटी क्या है? ये गाड़ियां तोड़ देते हैं। यानी जहां पे भी देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की गाड़ियां काफ़िले में शामिल हो रही हैं, ये गाड़ियों को डंडे मार के तोड़ते हैं और भाग जाते हैं। ये गाड़ियां तोड़ रहे हैं ताकि काफ़िले के अंदर गाड़ियां शामिल ना हो सकें, और अगर आगे कुछ लोग इस काफ़िले में शामिल होना चाहते हैं तो अपनी गाड़ियां छोड़ दें या छुपा लें और काफ़िले का हिस्सा ना बने कि यहां तो गाड़ियां टूट रही हैं। देखिए, ये जो है ना, सबसे पहले ये सिलसिला आजमाया गया मौजूदा फस्तायत के दौर में। 2014 में ये किया था गुल्लू भट्ट ने पुलिस के साथ मिलकर। मिनहाजुल कुरान के बाहर बहुत सारे लोगों की गाड़ियां खड़ी थी, इन्होंने गाड़ियां तोड़ना शुरू कर दी, ये सोच करके मिनहाजुल कुरान के अंदर जो लोग मज़ामत कर रहे हैं, जब वो अपनी गाड़ियां टूटती हुई देखेंगे तो वो गाड़ियों में बैठ के भाग जाएंगे और वो यहां नहीं आएंगे, या मजीद लोग जो यहां आने का सोच रहे हैं गाड़ियां लेकर, वो यहां नहीं आएंगे। तो ये गुल्लू भट्ट ने और पुलिस ने ये फार्मूला सबसे पहले इस्तेमाल किया था मॉडल टाउन में। अच्छा, उसके बाद ये इस्तेमाल हुआ 2022 में 25 मई को यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी तोड़ी गई, बहुत सारी और गाड़ियां तोड़ दी गई। फिर ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया 2023 में मार्च के महीने में ज़मान पार्क में, वहाँ बहुत गाड़ियाँ तोड़ी पुलिस ने, बल्कि कुछ लोगों की एक एक दर्जन गाड़ियाँ टूट गईं। सैकड़ों गाड़ियों के शीशे इन्होंने तोड़े, गाड़ियों को तबाह कर दिया, और ये इसलिए किया ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर ही ना आए। उसके बाद 9 मई को इसी तरह के नामालूम अफराद को इस्तेमाल किया गया, और 9 मई में आप कुछ ऐसे मनादिर देखते हैं जहाँ के गुल्लू भट्ट टाइप के लोग, जो सरकारी लोग हैं, वो मुंह पे नकाब पहन के गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, और वो सारी गाड़ियाँ भी पीटीआई के खाते में डाल दी और बाद में कहा ये फितना जमात है। हालांकि वो गाड़ियां तोड़ने वाले नामालूम अफराद थे, उनके जूतों से, उनकी चाल ढाल से, उनके नकाब पहनने से सब पता चलता है। तो वहाँ इन्होंने बड़ी तबाही फेरी थी। उसके बाद आप आ जाएं 9 मई के बाद ये बार बार गाड़ियां तोड़ने का सिलसिला जारी रहा, और आज भी हम वही देख रहे हैं कि नामालूम अफराद जो है वो गाड़ियां तोड़ रहे हैं। ये पंजाब में होता है और ये बार बार होता है। इसको बतौर एक हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों के घर तोड़ दो, उनकी गाड़ियां तोड़ दो। और हालत इनकी ये हो गई है कि जो काफिला है उसको छोटा करने के लिए, कि कहीं पे कोई इस्तकबाल ही ना करने के लिए इकट्ठे हो जाएं, उसे रुकने नहीं देते, कहते निकलो निकलो, बस जाओ जाओ जाओ, यहां से जाओ। वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब रुके, उन्होंने कहा जी मैं मस्जिद में नमाज पढ़ लूँ, तो पुलिस वाला कहता है ये होगी आपकी नमाज, जाएं आप यहाँ से। क्योंकि हर पुलिस वाले को मुसीबत पड़ी हुई है कि अगर ये थोड़ी देर रुकेंगे, लोगों को पता चलेगा, लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, लिहाजा इनको निकालें जितनी जल्दी होता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के बेटे। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।